अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अल हबीब इस्लामिक पेंशन फंड के बारे में। एक ऐसा फंड जो कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सहूलियात फराहम करता है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है। सरकारी नौकरी लोग इसीलिए करते हैं कि उनको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती रहती है, तो उनको दूसरों के ऊपर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। उनको उनकी एंड लाइफ तक जो वो पेंशन मिलती रहती है। लेकिन अब आप वो सरकारी सहूलियत जो कि पेंशन की सूरत में आपको दी जाती है, वो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अवेल कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, उसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है। सरकारी मुलाजमीन में ये होता है कि उनकी तनख्वाह का कुछ परसेंट जो है वो पेंशन में चलता रहता है और उनको रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन की सूरत में मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर में होते हुए खुद यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, और ये आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि आप माहाना की बुनियाद पे 1000, 2000, 5000, 10,000 कितना करने वाले हैं। आप 1 माह बाद करेंगे, 3 माह बाद करेंगे, 6 माह बाद करेंगे, तो ये टोटल आपके ऊपर होगा। जिस फंड की हम बात करेंगे उसका नाम है अल हबीब इस्लामिक पेंशन फंड। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान दैट फैसिलिटेट एम्प्लॉय टू सेव दी रिटायरमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। मतलब सिस्टमेटिक का मुराद ये होता है कि आप अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको माहाना की करनी है, सालाना की करनी है, 3 माह बाद करनी है, 6 माह बाद करनी है, 1000 करनी है, 2000 करनी है। तो यहाँ पे टोटल ही आपके ऊपर होता है कि आप कितना और कितने पीरियड के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये एक रेगुलर और सिक्योर ऑफ इनकम विद द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। इसके अंदर आप 10 साल, 15 साल जितना चाहे आप जा सकते हैं। इन्वेस्टर कैन डिफाइन ओन इन्वेस्टमेंट प्लान थ्रू चॉइस ऑफ एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे आपके पास 3 एसेट एलोकेशन होते हैं कि आप मीडियम रिस्क में रहना चाहते हैं, लो रिस्क में रहना चाहते हैं, हाई रिस्क में रहना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, वो आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगा। इन्वेस्टर प्लान कंटिन्यूसली विद जॉब स्विचेस, इन्वेस्टर्स पेंशन स्कीम इज नॉट डिसकंटिन्यू। मतलब अगर आपकी जॉब बीच में डिस्टर्ब होती है, कुछ स्किप होती है, कोई भी मसला बनता है, तो यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपकी पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ पे अहद किया हुआ है कि वो दूंगा, वो आपकी आनी चाहिए। बाकी आपकी जॉब से इसको कोई ख़ास लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर कैन चेंज दी एसेट एलोकेशन एनी टाइम। अगर आपने आज के वक्त के अंदर मीडियम रिस्क में इन्वेस्ट किया और आपको लगे कि जी हाई रिस्क में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जी आज अगर आपने लो रिस्क में किया तो आप हाई में या मीडियम में नहीं जा सकते हैं, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टर कैन ईजिली स्विच बिटवीन अवेलेबल पेंशन फंड मैनेजर। आप अपना कोई पेंशन फंड मैनेजर भी स्विच कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड ग्रो टैक्स फ्री। तो जो आपको इसके अंदर ग्रोथ मिलती है इस फंड के अंदर, वो टैक्स फ्री होती है। रेगुलर एंड सिक्योर ऑफ इनकम विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो ये वो पहली वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फंड के डिटेल के अंदर जाएं तो यहाँ पे ये 2022 को ये फंड लॉन्च हुआ है, जून 30, 2022 को। ओपन एंडेड फंड है, आप जब चाहें यहाँ पे आ सकते हैं, जब चाहे आप जा सकते हैं। कमिटमेंट की भी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आप अगर 5 साल की कमिटमेंट करते हैं और 2 साल बाद अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको 5 साल यहाँ पे मुकम्मल करने ही करने हैं। मैनेजमेंट फ़ीस यहाँ पे 1.5% पर एनम की है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे देते हैं इनकी टीम को, तो इनकी टीम की एक फ़ीस होती है जो कि सालाना की बुनियाद पे इम्प्लीमेंट होती है, जो कि 1.5% है, यानी कि 1 लाख पे तकरीबन 1500 रुपये सालाना की बुनियाद पे। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड लोड है जो कि 3% है। मतलब जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 3% की डिडक्शन हो जाती है, जो कि इस फंड में आने की फ़ीस होती है। मिनिमम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। रिस्क आपके ऊपर होता है कि आप हाई मीडियम जहाँ पे भी जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट को ओपन किया हुआ है। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो फंड परफॉर्मेंस में आएँ और यहाँ पे फंड मैनेजर रिपोर्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे इनकी जो लेटेस्ट फंड मैनेजर रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ंड की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। यहाँ पे ईयर टू डेट देख सकते हैं कि डेबिट के अंदर 14% है, मनी मार्केट के अंदर 13% है, इक्विटी के अंदर 58% है। ये जो डेबिट है यानी कि ये लो रिस्क है, मनी मार्केट मीडियम रिस्क में आ जाता है, और इक्विटी फंड जो है तकरीबन हाई रिस्क होता है जो कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे
8.98% जो है वो इक्विटी के अंदर इस साल इसने रिटर्न दिया है। सिंस एक्सपेक्टेशन की बात करें, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, अब उस वक्त से लेके आज तक अगर आपने लो रिस्क में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 21,000 रुपये का मुनाफा होना था 2022 से लेके। मनी मार्केट में होते तो 20% का मुनाफा होना था। और अगर आपने स्टॉक के अंदर यानी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो आपका 1 लाख आज जब वो 241% बढ़ के यानी कि 3,41,000 रुपये हो जाना था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इक्विटी के अंदर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। एसेट एलोकेशन की आप बात करें, यहाँ पे डेबिट की यहाँ पे एसेट एलोकेशन है, उसके बाद मनी मार्केट की आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इक्विटी की देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश में 12% है और स्टॉक के अंदर 86% इन्वेस्टमेंट है इसकी। आप वैसे मनी मार्केट की भी देख सकते हैं कि ये जीओपी इजारा के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे डेबिट सब फंड के अंदर भी 90% इसकी जीओपी इजारा के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे इनकी टॉप कंपनीज देख सकते हैं कि किन किन कंपनी के उन्होंने स्टॉक बाय किए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस बंदे ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है किस फील्ड के अंदर। और देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विटी के अंदर 197 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, और मिनिमम रिस्क के अंदर 152 है, और मनी मार्केट के अंदर 149 मिलियन, तो मतलब 161 मिलियन, तो मतलब यहाँ पे बंदे हाई रिस्क के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो आपको भी हाई रिस्क के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको बेहतरीन यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ से रिटर्न कितना मिल सकता है, जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे मैंने अल हबीब का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे आ जाएँ। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई रिस्क में अगर आप करते हैं तो तकरीबन 16% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप 16% के हिसाब से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सालाना का आपको रिटर्न मिलेगा, तो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर 5,000 पे माहाना की बुनियाद पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे 14 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। अब आप यहाँ पे मैजिक देखिए कि मैं यहाँ पे 10 से 15 साल कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप प्रॉफिट की चेंजिंग यहाँ पे देखिएगा कि कितनी ज़्यादा होती है। मतलब सिर्फ 5 साल आप ज़्यादा गए और इन यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो डबल से भी ज़्यादा चला गया है। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पे वेट करेंगे, लंबे अरसे के लिए करेंगे, आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। यहाँ पे अगर मैं 20 साल करता हूँ तो ये तकरीबन 86 लाख पे चला जाता है। तो सिर्फ 5,000 माहाना की इन्वेस्टमेंट और लंबे अरसे के लिए आपको यहाँ से बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। ऑफ कोर्स इस पे टैक्स के भी आपको छूट होती है, क्योंकि पेंशन के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको किसी न किसी हद तक यहाँ पे टैक्स की भी छूट दी जाती है। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे इनका अकाउंट क्रिएट करना होगा। लॉग इन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जो वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने इनका अकाउंट क्रिएट करना है। इसके 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक तो वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट दी जाती है, लेकिन दूसरा जो डिजिटल अकाउंट है, यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी देने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको मुकम्मल अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तब जाके आप इस फंड के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फंड में जाने के बाद सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, तभी आपका ये प्लान जो है वो एक्टिव होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।